का दशक हम में से कईयों लाइफ का असर गोल्डन पीरियड था, जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था, पैसा कम, खुशियाँ ज़्यादा थी, साधन कम, समाधान ज़्यादा होते थे, रिश्तों में खटास कम, मिठास ज़्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले ही चप्पल नहीं थी, पर चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। घर में भले ही पिता की एक पुरानी साइकिल हो, लेकिन उस समय के बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाह होती थी। कहते हैं कि गुजरा हुआ पल वापस नहीं आता, लेकिन हम कुछ समय में पीछे जाकर उन पलों को याद करते हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम लेके चलेंगे 1990 के दशक में, जिसे देख आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, आंखों में खुशी का आंसू, और दिल कहेगा वो दिन भी और क्या थे। तो चलिए चलते हैं हम इस सुहाने सफ़र पर। आपको याद है उस समय माँ ईंट और मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाकर रोटियां पकाया करती थी, और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते थे और माँ के साथ आंगन में बैठा करते थे। चूल्हा जलाने के लिए खेतों से लकड़ी हमारी माताएं ईंधन की व्यवस्था करती थी, और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वो उनके गोबर के उपले या थेपड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे, फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। और जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी वो पड़ोस से या मार्केट से 1 रुपए में 2 दर्जन से अधिक खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी, तो जब वो जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता था। वहीं सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहीं दुकानदारों कोयले से जलने चूल्हे पर पकोड़े, समोसे, कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था, और सामान के लिए सामान खरीदकर कुछ पैसे बचाने से लेकर हम नाश्ता लेने के लिए नहीं चूकते थे। उस समय ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना ज़्यादातर पानी के नल, तभी घर की बेटियां कुएं से पानी भरकर लाती थी और थापी से कपड़े पीट पीट कर धोया करती थी, जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे घाटों में चले जाते थे और वहीं कपड़े धोकर नहा भी लेते थे। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस दौर में एक आधा लेकर कुछ लोगों के पास ही पक्के मकान होते थे, बाकी गांव वालों के पास मिट्टी से बने घर हुआ करते थे। और आपको बता दूं, जब दीपावली का त्यौहार आता था लोग अपने घरों की मिट्टी, गोबर और मिलाकर घरों में लेपा करते थे और इसे काफ़ी शुभ माना जाता था। लोगों की दीवारें आला या ताक कही जाने वाली दीवारें, जहां पर छोटी चीज़ें रखने के समाधान होते थे, घर की चाबियां और जलाने वाले दिए इसी पर रखे जाते थे। लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या अलमारी रखी जाती हैं। तस्वीरों में दिख रही ये चिड़िया इन दिनों में खूब दिखा करती थी, आज ये विलुप्त होने के बाद कगार पर पहुंच गई हैं। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा? याद है गली के दोस्त सभी नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में खूब सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। बच्चों में एक दूसरे के साथ कई मजेदार खेल खेले जाते थे, जैसे कि राजा मंत्री, चोर सिपाही, चिड़िया उड़ या छुपा छुपाई, इक्कल दुक्कल, गिट्टियाँ, अंताक्षरी, कच्चे पकड़म पकड़ाई, गिट्टी फोड़, आँख मिचोली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा। खैर, इसमें से सबसे ज़्यादा खेल आपने कौन सा खेला है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर बचपन में आपने ये खेल नहीं खेले तो आपने एक 19 के दशक का दौर मिस किया। माचिस की ताश देखकर कुछ लोगों की आंखें भर आई होंगी। ये ताश वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। अपने रूल्स के साथ ताश खेलने का मजा ही कुछ और था।
ये दौर 90 का था। स्वादिष्ट कैंडी जो 90 के दशक की शान हुआ करती थी। गुरु और चेला जिसमें कैंडी का फोटो घुमाने पर बदल जाते थे। पान पसंद, मैंगो, चटपटी कैंडी, तितलियां, पार्ले, किशमी, इमली की गोली, खाने वाली सिवरेज, आम पापड़ जैसे खट्टा मीठा चूरन। आप कमेंट बॉक्स में बताएं 90 के दशक में आपने इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खाई। आज के दौर में कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा, चिप्स आदि होते हैं। ये वो गलियां हैं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक क्या करते थे और दौड़ते थे, और एक अगर पुराना टायर मिल जाए और टायर को धकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग हुआ करता था। ये वही हिमालय हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही पेड़ हैं जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती थी। जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य मिलता था वो महंगी बेंच नहीं, ऐसी लकड़ी की चारपाई बैठकर पढ़ते थे। जब पहली बार बंगाल में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास खुली तब ऐसे दीवारों पर एडवर्टाइज दी गई थी, लेकिन आजकल तो अंग्रेजी के सामने हिंदी भी फीकी पड़ गई। अब नजर नहीं आते ये डाकिया जिनकी साइकिल की घंटी बजते ही घर में खुशियां का लहर दौड़ पड़ता था। पोस्ट ऑफिस तो आज भी हैं, लेकिन पर खत लिखने वाला कोई नहीं। याद है गांव से गए लोग शहर एसटीडी पीसीओ पर जाकर बात किया करते थे और पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती थी, और सिक्के खत्म ना हो इससे ज़्यादा ध्यान सेकंड पर ध्यान होता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था। ये वो दौर था कांच की बोतल में मिट्टी का तेल डालकर रस्सी जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी। रात को लाइट जाने पर घर वालों के साथ खाना खाया जाता था। याद है वो वक्त हमारी दादी नानी सिलबट्टे पर मसाला पीसा करती थी। दादी सब्जियों को पीसकर स्वादिष्ट सब्जी बनाया करती थी। आटा पीसने की घर पर ही 2 पत्थर वाली घट्टी यानी चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ के घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था। खाने की हर बाइट पर आने वाली मिट्टी की खुशबू मन को प्रफुल्लित करती थी। बर्तन भी स्टील के नहीं थे, लोहे, तांबे, पीतल, कांसे के हुआ करते थे। टेबल की जगह जमीन पर हाथ से खाने का मजा कुछ और ही था। ये 90 का दौर कुछ अलग ही था। चलिए अब हम प्यारे राजस्थान में चलते हैं। 90 के दौर की कुछ ऐसी यादों को ताज़ा जिनके बारे में आजकल के बच्चे को शायद पता नहीं। तो उस वक्त राजस्थान के गांव में कई लोक नृत्य करने वाले समूह आया करते थे, जिसमें स्वदेश में बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। गांव शहरों में कठपुतली का खेल भी होता था। उसमें लकड़ी से बने कलाकार लकड़ी से बने गुड्डे गुड़ियां खूबसूरत कलाकार प्रदर्शन करते थे। लेकिन समय के साथ ये कला ठंडे बस्ते में चली गई। मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स के जमाने में बच्चे असल मनोरंजन में चले गए, और जिन कलाकारों को कठपुतली का खेल देखने में दर्जनों लोगों की भीड़ जमा होती थी, उनकी आज कुछ दशकों के लिए आंखें तरस गईं। उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कई लोग बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी से सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में काम करते थे, और रोजी रोटी देने वाले जानवरों की देखभाल अपने बच्चों से भी ज़्यादा करते थे, बच्चों की तरह करते थे। 90 के दशक गोल्डन टाइम की बात, चीन का नाम ना हो ऐसी तो कोई बात नहीं। उस वक्त कुछ लोग बस जहाज में सफ़र कर सकते थे, इसलिए देश की 99.9% जनता ट्रेन सबसे पसंदीदा साधन हुआ करती थी। एसी वाले डब्बे तो नहीं थे, लेकिन मन में सफ़र करने की चाहत तो जरूर हुआ करती थी। यात्रा को खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त बस से सफ़र करने की खुशी
भी कुछ कम नहीं थी। नौकरी पर जाना हो या ऑफिस या शहर या कॉलेज जाने के लिए एकमात्र सस्ता चेहरा थी। सुबह सुबह बस ट्रेन पर बड़ी लाइन लग जाती थी। उस वक्त गाय और बैल को सड़क पर घूमने की भी आजादी थी। दोस्तों, आजकल की शादी में दूल्हा जितनी महंगी गाड़ी में बैठता है उसका उतना ही भौकाल माना जाता। वक्त के दूल्हे सज धज कर दूल्हे घोड़ी चढ़कर ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर शादी करने जाते थे। दूल्हे के यार दोस्तों मानो दोस्त की शादी को एक त्योहार की तरह मानते थे और पूरे जोश के साथ बारात में नाचते थे और शादी में चार चांद लगा देते थे। कोई ज्यादा अमीर होता था तो ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजा भी लाता था। उसमें बड़े से लाउड स्पीकर लगे होते थे। बैंड वाला गायक ऐसे गाने गाता था बारातियों के पैर रुकने का नाम नहीं लेते थे। वहीं कुछ लोग इस लाउड स्पीकर का उपयोग अपने प्रचार के लिए करते थे। खैर दोस्तों, वो हमारा सुनहरा बचपन वापस लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन अपनी यादों को ताज़ा करके कुछ पल की खुशी का अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब की पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।